हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष गुप्ता एक 9 पॉइंटर हूँ मैकेनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आईआईटी बॉम्बे में। और इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट्स को 3D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम अपना जितने भी एनालिसिस कर रहे हैं उसे 3D में करना है, मच मोर फिजिकल और प्रैक्टिकल। सो देखते हैं कि इसकी नेटिविटीज क्या है। सो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि हम इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो बहुत ज्यादा यूज होंगे हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ओवरऑल सब्जेक्ट में। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होने चाहिए सो दैट हम आगे वाली चीजों पे बिल्ड कर सकें। दूसरी चीज ये कि जो हम चीजें यहाँ पढ़ रहे हैं, हम मोमेंट्स को पढ़ रहे हैं, वो चीज स्ट्रेस एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स और मशीन्स या फिर फ्लूइड फ्लो जैसे कोर्सेज जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलग अलग डोमेन्स हैं उन सब में भी काम आता है। ओवरऑल अगर मैकेनिक्स में मोमेंट्स बहुत ज्यादा यूज होता है, इसीलिए भी हमें इस चीज का क्लैरिटी होनी चाहिए सो दैट जब हम उन सब्जेक्ट्स में स्विच करें तब हमें ये सब चीजें पता हो। ठीक है, इसके साथ स्टार्ट करते हैं मोमेंट्स का एक जस्ट रिकैप। हम मोमेंट्स को बहुत प्रॉपरली पढ़ चुके हैं मोमेंट्स की अपनी स्पेसिफिक वीडियो में, जहाँ पे हमने उसको 2D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कैसे डिफाइन करते हैं, वो सब चीजें करिए। यहाँ में क्विक रिकैप करके देखते हैं कि हम इसे 3D में कैसे ट्रांजिशन करेंगे। तो बेसिकली वेक्टर डेफिनेशन जो होती है मोमेंट्स की, जो हमने डिफाइन करी थी, वो होती है कुछ डायरेक्शन वेक्टर टाइम्स फोर्स। बेसिकली मोमेंट फोर्स का ही रोटेशनल वाला इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है कि वो फोर्स किसी चीज को कितना रोटेट करना चाहता है। अब यहाँ ठीक है, हमें रोटेट करने के लिए क्या चाहिए होगा, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा ना, राइट। तो हमें वहाँ पे एक एक्सेस चाहिए, ये वो एक्सेस है। मान लो कुछ एक्सेस मेरी ए, ठीक है, मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस एक्सेस को। अब क्या हुआ, इस एक्सेस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है ओ, जो मेरा रेफरेंस है। मुझे चाहिए कि वो इस फोर्स एफ का रोटेशन वाला इफेक्ट देखे। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, उस ओ से एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा जो इस एफ वाले की जो लाइन है ना, ये लाइन जा रही है यहाँ से डॉट 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 वाली लाइन, इस लाइन के अबाउट वो किसी पॉइंट तक जा रहा है। मान लो कुछ पॉइंट ओ प्राइम तक जा रहा है। ठीक है, ओ से हमने वेक्टर निकाला ओ प्राइम की तरफ, वो वेक्टर आर को डिनोट करता है और इसे हम पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं हमारे ओ प्राइम का। ठीक है, अब ये फोर्स और आर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोडक्ट होता है, मोस्टली तुम लोगों को पता होगा, नहीं भी पता तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट को भी अलग से प्रॉपर्ली डिस्कस किया है। यू कैन चेक दिस वीडियो आउट, चेक दैट वीडियो आउट। अब ओवरऑल क्या हुआ हमारा, इस तरह से डिफाइन किया ये आर जो है हम, और इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अब इनका मोमेंट क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, इसका मोमेंट का मैग्नीट्यूड मैं लिख सकता हूँ एम इज इक्वल्स टू आर एफ। यहाँ पे मैं इन सबको एज अ वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ, एज अ स्केलर लिख रहा हूँ। तो मैं इसके नीचे कोई बार नहीं लगा रहा हूँ, हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने मोमेंट को लिखा, ये आर जो भी मैग्नीट्यूड होगा इसका टाइम्स फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा इंटा इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है साइन अल्फा। और वो एंगल कितना है हमारा, ये एंगल अल्फा। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, ये एंगल अल्फा है। ठीक है, तो हम ये साइन फाइव लिख सकते हैं। अब एक चीज देखो, इस ट्राइंगल पे ये जो ट्राइंगल ओ, यहाँ पे एक एम ले लो, ये ट्राइंगल है मेरा ओ एम ओ प्राइम। तो बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पे मेरे पास एक एंगल अल्फा है। तो मेरा जो ये इसका इस आर जो इस साइड का लेंथ आर है, इसका जो साइन कंपोनेंट क्या होगा, वो इस तरफ होगा, वो डी से डिनोट हो रहा है। तो जो डी है ना, वो इस चीज को डिफाइन करता है, आर टाइम साइन अल्फा। इसको मैं साथ में लिख के डी लिख सकता हूँ। तो मैं ओवरऑल मेरे मोमेंट को लिख सकता हूँ एफ टाइम डी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। और इसका डायरेक्शन कैसे पता चलता है, हम क्या करते हैं, आर के अलोंग, तो मान तुम्हारा हाथ ओरिजिन पे ऊपर है, तो आर के अलोंग अपनी फिंगर्स को मूव करो, फोर्स की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, ऐसे ले जाके कर्ल करो, और जिस डायरेक्शन तुम्हारा एम जो थंब पॉइंट करेगा वो मोमेंट की डायरेक्शन डिफाइन करता है। तो तुम्हें बेसिकली वेक्टर के लिए उसका डायरेक्शन और स्केलर दोनों निकालना आ गया, तो तुम उस मोमेंट को डिफाइन कर सकते हो। ये था हमारा मोमेंट्स का डिस्कशन। अब हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम में क्या होगा, कार्टेशियन सिस्टम में क्या होगा, मैं सभी पॉइंट्स को एज अ वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ उनकी पोजिशन वेक्टर्स की यूज करके। सो क्या होगा, ओ मेरा रेफरेंस है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ओ जो वेक्टर है वो 0 0 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ओवरऑल वो 0 वेक्टर है। ठीक है, मैंने डिफाइन किया मेरा जो ओ प्राइम होगा, ओ प्राइम को मैंने ऐसे डिफाइन किया है, तो मेरा जो ओ प्राइम इज इक्वल टू जो आर है, आर वेक्टर, उसको मैंने ऐसे डिफाइन किया है कि उसका एक्स कॉम्पोनेंट आर एक्स है, जो आई के अलॉन्ग है, जो आर एक्स आई जो है यूनिट वेक्टर है एक्स के अलॉन्ग, आर वाई ऐसी जे के अलॉन्ग प्लस आर जेड जो के अलॉन्ग। और सिमिलरली मेरे पास फोर्स एफ है, वो फोर्स एफ को मैंने ऐसे डिफाइन किया है, उसका एक्स कॉम्पोनेंट है एफ एक्स, उसका वाई कॉम्पोनेंट है एफ वाई, और उसका जेड कॉम्पोनेंट है एफ जेड। मैंने इन सबको डिफाइन कर दिया। बेसिकली मैं ऐसे कैप लगा रहा हूँ, कई जगह पे कैप लगा रहा हूँ, कुछ जगह बार लगा रहा हूँ। ओवरऑल वो सारे के नीचे बार लगाना है सो दैट वेक्टर की कंसिस्टेंसी हो। कैप को एक बार इग्नोर कर सकते हो। तो जब मुझे आर और एफ डिफाइंड है, तो मैं इसको मोमेंट को एज अ इसी इक्वेशन को अपने एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं अपने मोमेंट को डिफाइन कर सकता हूँ इस इक्वेशन से। ये भी हम कहते क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे निकाला वो डिस्कशन कर चुके हैं। ओवरऑल देखो, इस चीज को सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्विकली। हमें क्या करना होगा, पहले तुम इस आई को फिक्स रखो। ठीक है, यहाँ पे हर ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन दो। आई ये यहाँ पे शुरुआत में प्लस, इसके आगे मान के चलो एक इमेजिनरी प्लस है,
इसके आगे मान के चलो इमेजिनरी माइनस साइन है, इसके आगे मान के चलो इमेजिनरी प्लस है, और ऐसे ऑल्टरनेट करते रहो, यानी कि हर प्लस के बगल में माइनस साइन होगा और हर माइनस के बगल में प्लस साइन होगा। ठीक है, इमेजिनरी प्लस माइनस मान के। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आई की इस रो को, आई जब आई को फिक्स करो, ठीक है, इस अलाउंग और इस अलाउंग, इन सबको हटाओ और इन चारों को देखो। तुम्हें आई को प्रोडक्ट करना, आई के आगे पॉजिटिव साइन है तो आई कुछ नहीं होगा, मैं एम नॉट को ऐसे लिख सकता हूँ, आई के आगे कुछ नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव साइन है। मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों का डिफरेंस कर दूंगा। यहाँ पे इस चीज को हटा सकते हैं, तो मैं इसकी जगह से मैं लिख सकता हूँ आर वाई टाइम्स एफ जेड माइनस आर जेड माइनस। ठीक है, यहाँ पे भी हाँ प्लस माइनस वाली चीज को हम हटा सकते हैं। हमें ओवरऑल यहाँ पे ये चीज करना था कि उसका ऊपर आई जे के का पॉजिटिव और नेगेटिव देखना था। हमें मिल गया पहला फैक्टर आई। सिमिलरली हम जे लेंगे, जे के आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दो, उसके आगे अब जे के आगे क्या है, जे है तो इस रो को हटा दो और इसको हटा दो। तो मैं देखना है ये वाला फैक्टर टाइम्स ये माइनस इसका मल्टीप्लाई करना है इससे, तो मेरा क्या होगा आर एक्स टाइम्स एफ जेड माइनस आर एक्स टाइम्स एफ आर जेड, जो ये फैक्टर है वो आगे माइनस साइन लगा इसलिए। ऐसी सिमिलरली तुम जेड के लिए सकते हो। ओवरऑल ये क्लियर है कि हमने मोमेंट को कैसे निकाला। ये कार्टेशियन फॉर्म में इसलिए हमने आई जे के की फॉर्म में लिखा, हमने पहले वेक्टर्स डिफाइन करे फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया यूजिंग अ डिटरमिनेंट। अब बात करते हैं हमारा ग्राफिकल मेथड से, मतलब हमने जो किया वो एनालिटिकल मेथड है। हमने एक बार ग्राफ मतलब पॉइंट्स लोकेट करके हमने से उनकी वेक्टर्स निकाल लिए, उसके बाद हमने सॉल्व किया यूजिंग सम कैलकुलेशन अलजेब्रा। यही चीज मैं कैसे कर सकता था, ग्राफिकल मेथड, अगर मेरे पास वेक्टर होता मैं देख के भी उसको निकाल सकता था पर्टिकुलर मोमेंट। ये चीज का मुझे कहाँ से कर पा रहा हूँ, ये मेरी वेरिंगटन थ्योरम ने डिस्कस करी है। फॉर नाउ मान के चलो उसके रिजल्ट को अज्यूम करके चलो कि हमें पता है, बट हमने उसे प्रॉपर्ली डिफाइन और डिस्क्राइब किया है एक अलग सेपरेट वीडियो में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमें किसी रिजल्टेंट वेक्टर का मोमेंट निकालना हो तो इक्विवेलेंट होगा उस वेक्टर को बनाने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स लगे उनके मोमेंट्स का सम कर दो। कहने का मतलब मुझे अगर एक वेक्टर निकालना हो, अगर मैं उसका मोमेंट निकालने के बजाय इसको बनाने के लिए जो भी वेक्टर्स का यूज हुआ है उन सबका इंडिविजुअल का मोमेंट निकालूं और उन सबका फिर वेक्टर सम करूं, नॉर्मल अपने जो भी तरीका हमारा है उसको करूं, तो भी वो इक्वल होगा। या कन्वर्सली भी ट्रू है कि अगर मुझे कई सारे वेक्टर्स का सम करना होता तो मैं उनका रिजल्टेंट निकाल कर भी मोमेंट निकाल सकता हूँ इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल निकाल के सम करने से। ठीक है, तो मान के यहाँ पे चलो हमारे पास एक फोर्स एफ पहले की तरह ही है, मेरा पॉइंट अभी भी ओरिजिन ओ है और ये पॉइंट ए से पास कर रहा है एफ। ठीक है, तो मेरा ये रिजल्ट आर वेक्टर क्या है, डायरेक्शन बता रहा है ओ ए की, ओ ए वेक्टर की पोजिशन वेक्टर है बेसिकली आर। तो मेरा आर आर क्रॉस एफ ही था ना मोमेंट। ठीक है, आर क्रॉस एफ था मेरा मोमेंट की डेफिनेशन। मुझे क्या करना है, मैं एफ के पहले कर दूंगा कंपोनेंट्स, मुझे रिजल्टेंट का मोमेंट निकालना है, बट मैं क्या कर रहा हूँ रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स निकाल रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ रेक्टेंगल कंपोनेंट्स, क्योंकि वो इजी होते हैं और बहुत ज्यादा यूज होते हैं कार्टेशियन सिस्टम में। तो मैंने क्या किया, एफ एक्स एक्स के अलॉन्ग है, एक्स डायरेक्शन ये है, एफ वाई वाई के अलॉन्ग है, वाई डायरेक्शन है ये, एफ जेड जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग है। ठीक है, मैंने तीनों निकाले, अब इनके मोमेंट्स निकालने। अब यहाँ पे देखो मेरा पॉइंट ए है, मैं पॉइंट ए के अबाउट ही तो आर को डिफाइन किया, तो आर एक्स आर वाई आर जेड भी कैसे डिफाइन करूंगा, एक्स के अलॉन्ग जितना मूव किया तो आर एक्स, वाई के अलॉन्ग जितना मूव किया, वाई के अलॉन्ग आगे आर एक्स की तरफ ऐसे और जेड की तरफ ऊपर की तरफ। तो मैंने तीनों डायरेक्शन डिफाइन कर रखी है। मुझे क्या करना है, मोमेंट निकालना है। तो मैं एक दो करके देखता हूँ, वो तीसरा वाला भी सिमिलर तरीके से आएगा। पहले हम ले लेते हैं एम एक्स। एम एक्स अभी यहाँ पे फोकस करो ग्राफ की तरफ, क्योंकि वो चीज इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। मेरे पास एम एक्स है, पहली चीज ये नोट करो कि जिस डायरेक्शन में मोमेंट निकालना है, अगर फोर्स उसी डायरेक्शन को पॉइंट कर रही है तो उसका मोमेंट जीरो होगा। इसका सिंपल रीजन, जब हम क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होने चाहिए। मेरा मोमेंट निकाल रहा हूँ जिस डायरेक्शन में, तो मैं ये मान के अगर उसमें अगर मैं निकालना है और मेरा फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, तो मेरा मोमेंट उससे परपेंडिकुलर नहीं होगा, उस फोर्सेज और आर से। तो मुझे ओवरऑल चाहिए कि वो तीनों चीजें एम आर और एफ तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, कोई दो उठाऊं सबको परपेंडिकुलर हो, इसीलिए मोमेंट और एफ को हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर चाहिए। तो अगर मैं एक्स के अलॉन्ग मोमेंट निकाला तो मुझे एफ एक्स वाला कॉम्पोनेंट देखना ही नहीं है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, सो दैट तुम्हारा टाइम बचे। तो मुझे क्या करना है, एफ एक्स नहीं देखना फॉर एफ एक्स, अब मुझे क्या करना होगा, एफ वाई को देखना होगा। एफ वाई मेरा इस तरफ पॉइंट कर रहा है, जैसे इमेज की तरफ ऐसे ऊपर। अब इसकी तरफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, एफ की वाई के अलॉन्ग वाई वाली डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर होगी नहीं, एक एक्स वाली हो सकती है, बट क्या होगा एक्स मोमेंट के पैरेलल है, इसलिए हम उसे नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने बोला ना दो चीजें पैरेलल परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एम और आर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो मैं आर एक्स नहीं लूंगा इस केस में, तो मेरे पास क्या बचा वाई, जेड बचा एफ वाई के लिए, एफ वाई के बचा जेड। तो जेड में मैंने क्या किया, जेड मेरा पॉइंट ऊपर कर रहा है, फिर मैंने एफ आई की तरफ फिंगल कर्ल करी, तो जहां पे जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है वो क्या दिख रहा है मुझे, माइनस एक्स की तरफ। तो आर वाई टाइम्स आर जेड टाइम्स एफ वाई मेरा नेगेटिव आ रहा है मोमेंट एम एक्स की डायरेक्शन के लिए, एम एक्स मेरा एक्स की तरफ पॉजिटिव होगा, बट ये मोमेंट निकालने पे नेगेटिव की तरफ आता है। अब दूसरा काम क्या करना है मेरे को, यही सेम चीज मैं जेड के लिए करूंगा। अब जेड के लिए वही सेम लॉजिक की जेड है तो उसके अराउंड वाई जो होगा वो
हमारा वाई जो होगा वो आर वाई जो होगा वो बचेगा और प्लस उसकी डायरेक्शन में पॉइंट करना। तो आर वाई किस तरफ है, आर वाई में इस तरफ जा रहा है, आर वाई में इस तरफ जा रहा है, मैंने एफ सेट की तरफ मूव करा तो मेरा ये फिंगर एक्स की तरफ मूव कर। यू डू दिस थिंग, एफ वाई के अलावा अपनी फिंगर को कर्ल करो, इमेजिन करो और एफ सेट की तरफ मूव करो, तो जहां तुम्हारा एक्स पॉइंट कर रहा है उस तरफ तुम्हारा एम एक्स का कॉम्पोनेंट आ रहा है, तो मेरा ये आर वाई टाइम्स एफ जेड वाला कॉम्पोनेंट आ गया। सिमिलरली मैं वाई के लिए करूंगा, सेम लॉजिक है, मैं हर एक कॉम्पोनेंट पे जाऊंगा, ये देखूंगा कि वाई है तो यहाँ वाई वाला फोर्स नहीं हो सकता, और दूसरा एक्स भी नहीं हो सकता, आर का कंपोनेंट भी नहीं हो सकता। जो मेरा फोर्स है उसके जो डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट दूसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला मुझे रेट पोजिशन वेक्टर चाहिए, उन दोनों का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना होगा, डायरेक्शन में अपने राइट हैंड रूल से डिफाइन करूंगा। उस तरीके से मैंने एफ वाई एम एक्स एम वाई और एम जेड को डिफाइन किया। अब ये चीज नोटिस करो कि यही सेम चीज हमने जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पे डिफाइन करी। ये हमने किया है सॉल्व करके यूजिंग द डिटर्मिनेंट, और ये हमने किया ग्राफिकल मेथड जो हम देख के भी कर सकते हैं। दोनों चीजें ये बेसिकली प्रूव करता है कि ग्राफिकल मेथड और माई एनालिटिकल मेथड एक दूसरे से बिल्कुल ही इक्वेटेड है। ये इसी तरीका कब है जब तुम्हें बस ग्राफ मतलब इमेजेस दे रखी हैं और जब तुम विजुअलाइज करते करते उस चीज को सॉल्व कर सकते हो, तो काफी काफी हेल्पफुल हो सकता है एनालिटिकल करने के अगेंस्ट, क्योंकि कभी कभी हमारा शक तो इतना इजी हो सकता है कि हम डायरेक्टली देख के निकाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग सम दिस डिटर्मिनेंट वाला थोड़ा लेंथी प्रोसीजर। ठीक है, अब यहाँ एंड करने से पहले हम एक बार डिस्कस करके चलते हैं कि मोमेंट को हम कैसे किसी आर्बिटरी एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लो एक आर्बिटरी एक्सिस है जो लैम्डा से रिप्रेजेंट हो रही है, इमेज में ये लैम्डा है। अब यहाँ एक चीज नोटिस कर लो, यहाँ पे मेरा एम नॉट जो पहले वाली तरह एम नॉट है, आर भी डिफाइंड है और एफ भी डिफाइंड है। ये मेरा क्या है, आर और एफ के जो प्लेन बन रहा है, आर और एफ एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं, दो वेक्टर हैं प्लेन पे लाई करेंगे, उन दोनों को क्रॉस करने पे जो वेक्टर निकल रहा है वो एम नॉट है, वो उन दोनों परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली इस प्लेन जो ये प्लेन दिख रहा है ना, इसके परपेंडिकुलर ये चीज है। ठीक है, तो ये प्लेन उसके परपेंडिकुलर एम नॉट, मुझे चाहिए कि उस परपेंडिकुलर से कुछ एंगल बनाते हुए कोई आर्बिटरी एक्सेस जो भी कहीं घूम रही होगी उस पर मुझे मोमेंट निकालना है, वो लैम्डा से मैंने रिप्रेजेंट किया, और उस पर जो भी मोमेंट होगा उसका मैं नाम दे रहा हूँ एम लैम्डा, और उस पर जो यूनिट वेक्टर होगा उसको मैं एन से नोट कर रहा हूँ, एन यूनिट वेक्टर है लैम्डा के अलावा, मुझे निकालना है मोमेंट। एम नॉट मुझे पता है क्योंकि वो आर क्रॉस एफ होता है, तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख सकता हूँ एम नॉट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये मुझे पता है। अब मुझे एम नॉट पता है, मुझे लैम्डा के अबाउट उसका, मैं पहली बार चीज की मोमेंट हम एज ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैं वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है अलॉन्ग दूसरी डायरेक्शन, तो हमने उसको प्रॉपर्ली कैसे डिफाइन किया, फोर्सेस के लिए डिफाइन किया, प्रोजेक्शंस को हम कैसे निकाल सकते हैं, यही सेम चीज यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इसका पहले क्या करेंगे, फोर्स निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उस डायरेक्शन के अलॉन्ग कितना प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड है, और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के लिए। कहने का मतलब हमारा जो एम लैम्डा है वो होगा एम लैम्डा जो हमारा मैग्नीट्यूड है टाइम्स वो यूनिट वेक्टर, वो एम लैम्डा कितना होगा, एम लैम्डा होगा कि एम नॉट को हम डॉट करेंगे हमारे यूनिट वेक्टर से, ये दोनों वेक्टर हैं, ये चीज हमें एम लेमडा देगी, ये दोनों डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट उसके अलावा प्रोजेक्शन को ही देता है, प्रोजेक्शन या शैडो कह सकते हो, कितनी शैडो उस वेक्टर की बन रही है अलॉन्ग दैट डायरेक्शन। तो हमने डॉट किया दो वेक्टर का, हमें स्केलर क्वांटिटी मिली, वो एम लेमडा है उसका मैग्नीट्यूड। अब मैं एम नॉट को बेसिकली लिख सकता हूँ आर क्रॉस एफ, तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ आर क्रॉस एफ डॉट एन। अब यहाँ एक चीज नोटिस करो कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट ही लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट मान लो इस तरफ लगाता हूँ और इनका फिर क्रॉस मतलब एफ डॉट एन कर रहा हूँ, पहले दो वेक्टर्स का डॉट कर रहा हूँ तो स्केलर क्वांटिटी आई, फिर मैं उसका क्रॉस कर रहा हूँ वेक्टर से, इट डजंट मेक सेंस राइट। इसीलिए मैं इस पर अपना सिंबल नहीं भी लगाऊं तो भी चलेगा। ओके, तो मैं इसको इसके बिना भी लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इसे आर क्रॉस एफ डॉट एन लिख सकता हूँ, ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, और मेरा यहाँ पे क्या है, ये चीज सॉरी ये चीज हमारा है एम लैम्डा, और यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट वेक्टर से, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये हमें पता है निकालना। ये क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एक प्रॉपर्ली डिफाइन किया हमारी एक सेपरेट वीडियो में जब हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिस्कशन किया था। तो ये जो इसका मैग्नीट्यूड है यानी कि एम लैम्डा, ये इस ट्रिपल प्रोडक्ट से डिफाइन होता है, इस ट्रिपल प्रोडक्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं। बेसिकली तुम्हें तीनों के इंडिविजुअल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिखो, उसका एक डिटरमिनेंट बनाओ, उसे सॉल्व करो, तुम्हें बेसिकली ये लैम्डा मिलेगा। सिंपल प्रोसीजर है। यहाँ पे एक चीज नोट कर लो, ये अल्फा बीटा गामा क्या है, बेसिकली हमारा एन जो वेक्टर है उसे ऐसे लिख रहा है, एन अल्फा प्लस ये उसके डायरेक्शन कोसाइन के एंगल्स हैं गामा। ठीक है, ठीक है, आर पता है, हमें एफ पता था, हमने अल्फा बीटा गामा पता था, हम सिंपली मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। एन हमें पता ही क्योंकि वो एन मैंने ऐसे ही लिखा है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, बहुत ईजी है किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में गिवन वेक्टर किसी मोमेंट को दूसरी डायरेक्शन में। इसके साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, काफी हेल्पफुल लगा होगा, ये चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफी काम आएगी, सो इसी का काफी अच्छे से गो थ्रू करना और ट्राई टू अंडरस्टैंड स्पेशली द लास्ट वाला पार्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।